नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 10 मणि का भाग 2 का 7वां पाठ लेकर, जिसका नाम है साधु वृत्तिम समाचरेत। साधु वृत्तिम समाचरेत। साधु यानी सज्जन या अच्छा, वृत्तिम यानी कार्य या व्यवहार, जीवन शैली, और समाचरेत यानी आचरण करना चाहिए। तो इस प्रकार इसका अर्थ हुआ सज्जनता का आचरण करना चाहिए, यानी हमें जीवन में अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। ये है इस पाठ का शीर्षक। इस पाठ के आरंभ में इस तरह की एक पहेलिका दी हुई है, एक तरह से भूल भुलैया है, और इसके नीचे दिया हुआ है एक श्लोक, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। तो इसका अर्थ देखते हैं। युक्त आहार विहारस्य, आहार यानी भोजन, विहार यानी रहन सहन आचरण, अर्थात अच्छा आहार और व्यवहार करने वाला जो व्यक्ति है उसके, और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अपने कामों में चेष्टा रखने वाला, यानी अपने कार्यों को ध्यान पूर्वक करने वाले व्यक्ति के। इसी तरह से है युक्त स्वपन अवबोधस्य। युक्त अर्थात सही, स्वपन यानी शयन सोना, और अवबोधन यानी जागना। तो सही समय पर सोने वाले और सही समय पर जागने वाले व्यक्ति के लिए योगः दुःखहा भवति, योग दुख नाशक होता है। तो इसका अर्थ हुआ उचित आहार तथा विहार करने वाले, अपने कार्यों के प्रति चेष्टा रखने वाले और सही समय पर शयन व जागरण करने वालों के लिए योग दुख नाशक होता है। योग से ऐसे व्यक्तियों के कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए इस पाठ का संवाद पढ़ते हैं। श्यामा कहती है, अई सखी, अरे सखी, पश्य पश्य इमाम चित्रमयीम प्रहेलिकाम। अरे सखी, पश्य पश्य, देखो देखो, इमाम चित्रमयीम प्रहेलिकाम, इस चित्रमयी यानी चित्र वाली पहेलिका को देखो। तो माधुरी कहती है, दृष्टा मया, मेरे द्वारा देखी गई, यानी हाँ मैंने देखा। अस्याम तु जीवन पथः दृश्यते। अस्याम तु, इस पहेली में तो जीवन पथः, जीवन का रास्ता, जीवन पथ दिखाई दे रहा है। ऋचा कहती है, आम, हाँ, सत्यम वदसी, सही कह रही हो। एषः तु जीवन पथः एव, यह तो जीवन पथ ही है। ऊपरी प्रवेश स्थानम अन्ते च गंतव्यम आनंदः इति शब्देन अंकितम अस्ति। इस पहेलिका में ऊपरी, ऊपर तो, प्रवेश स्थानम, प्रवेश स्थान दिया है, यानी ऊपर प्रवेश स्थान दिया है। अन्ते च गंतव्यम, और अंत में गंतव्य, यानी वह स्थान जहां हमें जाना होता है उसे कहते हैं गंतव्य। तो अंत में जो गंतव्य है उसे आनंदः, आनंद, इस शब्द के द्वारा अंकित किया गया है। इस पहेलिका में देखिए, ये तो था प्रवेश स्थान, और यहां नीचे हम देखेंगे तो यहां दिया हुआ है आनंदः, ये है गंतव्य। अब इसमें क्या दिया है? मीनाक्षी कहती है, आहा, ओहो, एवं ऐसा है, पश्यामः, देखते हैं। केन मार्गेण यात्रा भवेत। केन मार्गेण, किस रास्ते से यात्रा भवेत, यात्रा करनी चाहिए। आइए देखते हैं कि हमें किस रास्ते से जीवन पथ पे चलना चाहिए या यात्रा करनी चाहिए। तो माधुरी कहती है, अस्मिन यात्रा पथे तु अनेकाः वीथिकाः सन्ति। इस यात्रा पथ में तो अनेक वीथिकाः यानी गलियां, रास्ते, सन्ति हैं। वीथिकासु एव चलनीयम, गलियों में से होकर ही चलना है। ऋचा कहती है, वीथिकासु अवरोधाः अपि सन्ति। ध्यान से देखो, इन वीथिकाओं में यानी इन गलियों में तो अवरोधाः, रुकावटें, बाधाएं भी हैं। देखिए इस पहेलिका में जगह जगह पर कुछ रुकावटें दी गई हैं। जैसे यहां पर ये हाथ का निशान है, ये रास्ता यहां पर बंद है, ये यहां पर बंद है। इस प्रकार से ये रुकावटें भी दी गई हैं। तो ऋचा कहती है, इस पहेलिका में देखो जगह जगह पे रुकावटें भी हैं। तदा यात्रा कथम भवेत, तो फिर यात्रा कैसे होगी? तो माधुरी कहती है, पश्य पश्य,
देखो देखो अत्र एकः प्रशस्त मार्गः अपि अस्ति, यहाँ पर एक प्रशस्त मार्गः, सही रास्ता जो हमें गंतव्य तक ले जाएगा, ऐसा एक सही रास्ता भी दिया है। तो श्यामा कहती है अहमपि जानामि, मैं भी जानती हूं, यासु वीथिकासु, जिन गलियों में धैर्यम यानी धैर्य, उत्साह, स्वाध्यायः यानी स्वाध्याय स्वयं अध्ययन करना, संतोष आदयः सद्गुणाः लिखिताः सन्ति, जिस रास्ते पर धैर्य, उत्साह, स्वाध्याय, संतोष आदि अच्छे गुण लिखे हुए हैं, ताभी एव गंतव्यम, ताभी ही यानी उन्हीं गलियों से ही गंतव्यम जाना चाहिए। इस पहेलिका में देखते हैं, हमने देखा कि ये 3 रास्ते जो बंद थे, क्योंकि इनमें आ रहा है द्वेष, काम और ईर्ष्या, तो ये तीनों ही रास्ते बंद हो जाते हैं आगे जाकर के। जैसे ये रास्ता यहां पर और ये दोनों यहां पर। तो चौथा रास्ता है जिसमें क्या दिया हुआ है, स्वाध्याय यानी स्वयं अध्ययन करना, पढ़ना। आगे बढ़े तो घृणा दिखाई देती है इस रास्ते पर, तो हमें इस रास्ते पर नहीं जाना, क्योंकि ये भी आगे बंद मिलेगा। तो स्वाध्याय से हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आएगा उदारता, बड़ा दिल रखना। आगे बढ़ेंगे तो उत्साह यानी उत्साही रहना, और इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते चलेंगे तो रास्ते में आएगा परोपकार, दूसरों की भलाई करना। और आगे बढ़ें तो क्षमा यानी कोई गलती करे तो उसे माफ कर देना। और आगे बढ़ें तो धैर्य। और इसी तरह हम अपने जीवन पथ पर होते हुए अपने गंतव्य आनंद पर यहां हम पहुंच जाते हैं। तो ये है सही रास्ता, इस रास्ते से हमें चलना चाहिए जो हमें निश्चित रूप से अपने गंतव्य की ओर ले जाएगा। एषः एव वरेण्यः मार्गः, यही रास्ता वरेण्य यानी चुनने योग्य अर्थात बिल्कुल सही है, हमें इसी रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए। श्यामा कहती है अनेन एव गंतव्यम, इसी रास्ते से ही जाना चाहिए। श्लोका नामक छात्रा कहती है साधु वदसी, साधु यानी सही, अच्छा, वदसी कह रहे हो, तुम भली बात कह रही हो। यत्र च जहां पर क्रोधः, कामः, आलस्यम, कलहः, घृणा, द्वेषः, ईर्ष्या इत्यादयः स मार्गः तु हेयः एव, जिस रास्ते पर क्रोध, काम, आलस्य, कलह यानी लड़ाई झगड़ा, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या आदि गुण हो, वह रास्ता तो हेयः यानी त्याज्य अर्थात छोड़ने योग्य ही होता है। हमें ऐसे रास्ते पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए जिसमें इस प्रकार के अवगुण आते हों। आचार्य प्रविश्य कक्षा में प्रवेश करके कहते हैं मया सर्वम श्रुतम, मैंने सब सुन लिया। युष्माभिः युक्तम एव उक्तम, युष्माभिः यानी आप लोगों के द्वारा, युक्तम एव सही बात ही, उक्तम कही गई है, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा है। प्रशस्तः मार्गः एव अनुसरणीयः, प्रशस्त मार्ग ही अनुसरणीय है यानी सही रास्ते पर ही चलना चाहिए। श्रूयताम तावत, तो फिर सुनिए, कथा यानी कहानी, तो फिर कहानी सुनिए जिसका नाम है साधु वृत्तिम समाचरेत, यानी हमें जीवन में सही रास्ते पर ही चलना चाहिए। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं कहानी की ओर जिसका नाम है साधु वृत्तिम समाचरेत। कहानी की शुरुआत होती है अस्ति कर्मपुर नामनी नगरे प्रच्छन्न भाग्य नामधेयः कश्चित् कुमारः। अस्ति यानी है, लेकिन कहानी में जब वाक्य अस्ति से शुरू होता है तो उसका अर्थ होगा था। तो कर्मपुर नामनी नगरे, कर्मपुर नामक नगर में प्रच्छन्न भाग्य नामधेयः, प्रच्छन्न भाग्य नामक कश्चित् कुमारः कोई बालक था। कर्मपुर नामक नगर में एक प्रच्छन्न भाग्य नामक लड़का रहता था। बाल्य वयसी विद्या परांग मुखः स केनचित् दुष्ट बुद्धि नामना चौरेण सह चौर्य कर्मणि निरतः संजातः। बाल्य वयसी बाल्यकाल में यानी बचपन में, विद्या परांग मुखः पढ़ाई से विमुख होकर, पढ़ाई छोड़कर, सह यानी वह, कौन, प्रच्छन्न भाग्य, केनचित दुष्ट बुद्धि नामना
किसी दुष्ट बुद्धि नामक चोरेण सह चोर के साथ चौर्य कर्मणि चोरी के कार्य में निरतः संजातः लग गया। प्रसन्न भाग्य नामक जो लड़का था वो बचपन में पढ़ाई छोड़ करके दुष्ट बुद्धि नामक चोर के साथ रहने लग गया और चोरी करने लग गया। एकदा स दुष्ट बुद्धिना सार्धम कस्यचित श्रेष्ठिनः गेहे धन हरणार्थम ग्रामांतरम प्रस्थितः। एकदा एक बार सह यानी वह कौन, प्रसन्न भाग्य, दुष्ट बुद्धिना सार्धम, सार्धम यानी साथ, दुष्ट बुद्धि चोर के साथ, उसका नाम है दुष्ट बुद्धि, तो उस चोर के साथ कस्यचित श्रेष्ठिनः गेहे, किसी सेठ के घर में धन हरणार्थम, पैसा हरने के लिए, चोरी करने के लिए, ग्रामांतरम, दूसरे गांव, प्रस्थितः, चला गया। अथ व्रजन्तौ तौ गर्त संकुले मार्गे क्रीडतः कांश्चित बालकान प्रेक्ष्य अवदताम। अथ अब व्रजन्तौ तौ, व्रजन्तौ यानी जाते हुए, तौ यानी वे दोनों, रास्ते में जाते हुए उन दोनों ने गर्त संकुले, गड्ढों से भरे हुए यानी बहुत अधिक गड्ढों वाले, मार्गे रास्ते पर, क्रीडतः खेलते हुए, कांश्चित बालकान प्रेक्ष्य कुछ बालकों को देखकर, अवदताम कहा, वे दोनों उन बालकों से बोले, भो भो बालकाः, अरे अरे बच्चों, कथम अत्र नतोन्नते विषमे मार्गे क्रीडथ, कथम अत्र क्यों यहाँ पर, नतोन्नते, नत उन्नते यानी ऊंचे नीचे, विषमे टेढ़े मेढ़े, मार्गे रास्ते पर, क्रीडथ खेल रहे हो। अरे बच्चों, तुम इस गड्ढों वाले ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर क्यों खेल रहे हो? ऐसा प्रसन्न भाग्य और दुष्ट बुद्धि नामक चोर ने उन बालकों से कहा। आगे कहते हैं, यदि कश्चित गर्ते पतेत तरही, यदि कश्चित अगर आप में से कोई गर्ते पतेत गड्ढे में गिर जाएगा, तरही तो स विकलांगो भूत्वा चिरम क्लेशम अनुभवेत, सह मनी वह कौन जो गड्ढे में गिर गया, वो विकलांगो भूत्वा विकलांग होकर यानी हाथ पैर टूट जाने से, वह चिरम क्लेशम अत्यधिक कष्ट, अनुभवेत अनुभव करेगा। अरे इस गड्ढों वाले रास्ते पर मत खेलो, कोई गिर गया तो बहुत चोट आएगी और बहुत कष्ट होगा। तत्श्रुत्वा, तत्श्रुत्वा यह बात सुनकर, तेषु कश्चित उदंडः बालकः उवाच, तेषु उनमें से, कश्चित कोई, उदंडः बालकः शरारती बच्चा, उवाच बोला। जब उन दोनों ने कहा कि तुम इस रास्ते पर क्यों खेल रहे हो जिसमें इतने गड्ढे हैं और जो उबड़ खाबड़ है, तो इनमें से एक शरारती बच्चे ने उन दोनों से, किससे, उस प्रसन्न भाग्य और दुष्ट बुद्धि नामक चोर से कहा। क्या कहा? अयि भो, अरे अरे, यद्देवं तरहि कथम भवन्तौ सुपथम परित्यज्य अनेन कुपथेन गंतुम प्रवृत्तौ। यद्देवं अगर ऐसा है, अगर इस रास्ते पर नहीं आना चाहिए, तरही तो, कथम भवन्तौ तो आप दोनों, कथम मनी क्यों, सुपथम परित्यज्य अच्छे रास्ते को छोड़कर, अनेन कुपथेन इस बुरे रास्ते पर, गंतुम प्रवृत्तौ जाने के लिए तैयार हुए हो। अगर इस रास्ते पर खेलना या चलना सही नहीं है तो आप दोनों इस रास्ते पर क्यों आए? अपि इदम श्रेयस्करम, क्या ये सही है? आप लोगों ने सही रास्ता छोड़कर ये गलत रास्ता चुना, क्या ये आपकी बात सही है? ऐसा उस बालक ने कहा। अनेन वचसा, इस बात से, बालक की इस बात से, प्रतिहतान्तः कर्णः प्रच्छन्न भाग्यः अचिन्तयत्। प्रतिहतान्तः कर्णः, प्रतिहत अंतःकरण यानी जिसका अंतःकरण बहुत ही हताश हुआ हो, बहुत कष्ट हुआ हो जिसके मन को, यानी बहुत दुखी मन वाला, प्रच्छन्न भाग्य, अचिंतयत सोचने लगा। क्या सोचने लगा? किम इदम वचनम विशेषेण माम एव लक्षी करोति। किम इदम वचनम, इस लड़के की यह बात, किम क्या, विशेषेण विशेष रूप से, माम एव मुझे ही, लक्ष्य करोति लक्ष्य कर रही है।
यानी बच्चे की यह बात क्या मेरे लिए तो नहीं? मैंने भी तो जीवन में सही रास्ता छोड़ के ये चोरी वाला गलत रास्ता अपनाया है, तो क्या इस बच्चे की ये बात मेरे लिए तो नहीं है? ये इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ। आगे बढ़ते हैं कहानी में। अहो कुमार्गम आश्रितस्य मम कीदृशी इयम क्लेश परंपरा। अहो ओहो कुमार्गम आश्रितस्य, गलत रास्ते पर चलने वाले, मम मेरी, कीदृशी अयम क्लेश परंपरा। कीदृशी इयम यह कैसी क्लेश परंपरा है, मेरी ये कैसी दशा है, मैं क्यों इस गलत रास्ते पर आ गया, मैंने ये रास्ता क्यों चुन लिया। गुरुपदेशेन इव अनेन बालवत्सा मम चक्षुषी समुन्मिलिते। गुरुपदेशेन, गुरु प्लस उपदेशेन, गुरु के उपदेश की तरह, अनेन बालवत्सा इस बच्चे की बात से, मम चक्षुषी मेरी दोनों आंखें, समुन्मीलिते यानी खुल गई हैं। इस बच्चे की बात से मेरी दोनों आंखें खुल गई, जैसे किसी गुरु ने कोई उपदेश दे दिया हो। अद्य आरभ्य, आज से लेकर, यानी आज अभी से, पाप पथम त्यजामी, मैं इस पाप वाले रास्ते को, पाप पथ को, पापी रास्ते को, चोरी के कार्य को, त्यजामी इति छोड़ देता हूं। इति विचिन्त्य ऐसा सोचकर, मित्रम दुष्ट बुद्धिम अवदत, अपने मित्र दुष्ट बुद्धि से बोला। प्रसन्न भाग्य ने क्या सोचा कि मैं आज अभी से ये चोरी का कार्य छोड़ूंगा। यह बात सोचकर वह अपने मित्र दुष्ट बुद्धि से बोला, सखे अरे मित्र, यदि माम मित्र स्थाने परिगणयसी, यदि माम अगर मुझे मित्र स्थाने परिगणयसी, मित्र के स्थान पर मानते हो, अगर मुझे दोस्त मानते हो, तरही तो साधु जन गर्हितम इमं पंथानम त्यजतु भवान। तरही मानी तो, साधु जन गर्हितम यानी ऐसा रास्ता जिसकी साधु जन भले लोगों ने, गर्हितम निंदा की हो, यानी सज्जनों ने जिस कार्य की निंदा की है, इमं पंथानम ऐसे रास्ते को, त्यजतु भवान, भवान यानी आप, त्यजतु छोड़ दो। मैं तो इस चोरी के कार्य को आज ही छोड़ रहा हूं और तुम भी इस कार्य को छोड़ दो, क्योंकि इस कार्य की सज्जन लोग बहुत बुराई करते हैं, ये सही कार्य नहीं है। दुष्ट बुद्धि तु तस्य सद्वचनानि तिरस्कृत्य ग्रामाभिमुखम प्राचलत। दुष्ट बुद्धि तु, दुष्ट बुद्धि नामक वह चोर तो, तस्य सद्वचनानि उसकी वह अच्छी बातें, तिरस्कृत्य तिरस्कार करके, न मान करके, ग्रामाभिमुखम ग्राम अभिमुखम गांव की ओर, उस सेठ वाले गांव की ओर, प्राचलत चला गया। दुष्ट बुद्धि ने प्रसन्न भाग्य की वह बात नहीं मानी और चोरी करने के लिए वह आगे बढ़ गया। प्रसन्न भाग्यः तु समुपजात विवेकः स्वगृहं प्रतिनिवृतः। प्रसन्न भाग्य तो समुपजात विवेकः, जिसका विवेक जाग गया हो, जिसमें भला बुरा समझने की समझ आ गई हो, ऐसा वह प्रसन्न भाग्य नामक लड़का स्वगृहम प्रतिनिवृतः अपने घर लौट आया। प्रसन्न भाग्य अपने घर आ गया और दुष्ट बुद्धि चोरी वाले रास्ते पर ही आगे बढ़ गया। गृहे तस्य भार्या सपदी समागतम पतिम दृष्ट्वा अपृच्छत। गृहे घर पर, तस्य भार्या उसकी पत्नी, सपदी समागतम, सपदी यानी जल्दी, समागतम आए हुए, पतिम दृष्ट्वा अपने पति को देखकर, अपृच्छत पूछती है। उसकी पत्नी ने पूछा, आर्य हे आर्य, किम सर्वगतम कुशलम वर्तते। किम सर्वगतम कुशलम, क्या सब कुछ सही, वर्तते है क्या सब ठीक है। अयथा कालम समागतोसी, अयथा कालम समागतः असि, तुम अयथा कालम असमय पर यानी बहुत ही जल्दी, समागतः आ गए, असि हो तुम बहुत जल्दी आ गए हो, सब ठीक तो है। संप्रति धर्ममति ही सह, संप्रति अब, धर्ममति ही धर्ममति वाला, धर्म कर्म में पुण्य वाली मति यानी पुण्य बुद्धि जागने वाला वह कौन, प्रसन्न भाग्य।
पश्चातापेन दग्ध मानसः सर्वं वृत्तान्तं निवेद्य सकरुणम उच्चैः अक्रंदत। सह वह प्रसन्न भाग्य पश्चातापेन पछतावे से दग्ध मानसः दुखी मन वाला सर्वम वृत्तांतम निवेद्य सारी बात बताकर सकरुणम दयापूर्वक करुणापूर्वक उच्चैः अक्रंदत जोर जोर से रोने लगा। उस प्रसन्न भाग्य ने अपनी पत्नी से वह सारी बात बताई और जोर जोर से रोने लगा। बुद्धिमती सा अवदत। सा वह कौन? उस प्रसन्न भाग्य की पत्नी कैसी थी? बुद्धिमती यानी समझदार। उसकी समझदार पत्नी ने कहा, अलम चिंतया, आप चिंता मत करो। आपदाम तरणी धैर्यम, आपदाम मुसीबत के समय, तरणी ही नौका, धैर्यम धैर्य। मुसीबत में धैर्य रखना नाव के समान काम करता है, यानी मुसीबत से धैर्य आसानी से हमें निकाल ले जाता है। इदानीम विषादम त्यक्त्वा उद्यमः क्रियताम। इदानीम अब विषादम त्यक्त्वा इस चिंता को छोड़कर उद्यमः क्रियताम कोई काम धंधा शुरू करना चाहिए। आप चिंता करना छोड़ दो और कोई काम धंधा शुरू कर लो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये इस कहानी से संबंधित कठिन शब्दार्थ यहां दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं कहानी में। श्लोक कहती है उसकी पत्नी, क्रंदनम वर्धते तस्य नान्तम समधिगच्छति व्यसनम प्राप्य यो मोहात केवलम परिदेवयेत। इसका अन्वय है, यह व्यसनम प्राप्य मोहात केवलम परिदेवयेत तस्य क्रंदनम वर्धते अंतम च न समधिगच्छति। अर्थात यह जो व्यक्ति व्यसनम प्राप्य मुसीबत आने पर मोहात अर्थात पछतावा करके केवलम परिदेवयेत केवल रोता रहता है, तस्य क्रंदनम वर्धते उसका वह रोना बढ़ता ही जाता है, अंतम च न समधिगच्छति उसका कोई अंत नहीं होता, वह उस कष्ट से उभर नहीं सकता है। इसका अर्थ है, जो मुसीबत आने पर पछतावे के कारण केवल रोता रहे उसका रोना बढ़ता ही जाता है, इस रोने का कोई अंत नहीं होता, अर्थात वह इस संकट से कभी उभर ही नहीं सकता। वह आगे कहती है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। अर्थात यथा जैसे जल बिंदु निपातेन एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घटः पूर्यते घड़ा यानी मटका भर जाता है, तथैव उसी प्रकार से सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं का अर्थात सभी विद्याएं सभी कलाएं सभी स्किल्स इसी तरह से एक एक करके हमारे अंदर आ जाती हैं। धर्मस्य च धर्म का, च मानी और, धनस्य च धन का, सह एव हेतु यही तरीका है। अर्थात जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भरता है, उसी प्रकार धीरे धीरे अभ्यास करने से सभी विद्याओं की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके धर्म की प्राप्ति और धन की प्राप्ति होती जाती है। ऐसा प्रसन्न भाग्य की पत्नी ने उससे कहा। आगे बढ़ते हैं। एवं बहुविधम उपदेशम श्रुत्वा शांत चित्तः सह कस्यचित् कृषकस्य शस्य क्षेत्रे हल कार्यम कर्तुम प्रारभत। एवं इस प्रकार बहुविधम उपदेशम श्रुत्वा अनेक प्रकार के उपदेश सुनकर शांत चित्तः शांत मन वाला होकर सह उसने कस्यचित कृषकस्य किसी किसान के शस्य क्षेत्रे खेत में हल कार्यम हल कार्य हल जोतने का काम कर्तुम प्रारभत करना प्रारंभ कर दिया। यानी अनेक प्रकार के उपदेश सुन के शांत मन वाला होकर प्रसन्न भाग्य किसी किसान के खेत में काम करने लग गया। श्रमेण च शनै शनैः प्रभूतम धनम अर्जितवान। श्रमेण च और इस प्रकार उस किसान के खेत में काम करके परिश्रम करके शनै शनैः धीरे धीरे उस प्रसन्न भाग्य ने प्रभूतम धनम अर्जितवान अत्यधिक धन बहुत ज्यादा पैसा अर्जितवान कमा लिया। वह मेहनत करने लग गया और उसने बहुत पैसा कमा लिया। अथ पूर्व मित्रम दुष्ट बुद्धि ही
प्रच्छन्न भाग्यस्य धनागम वृत्तांतम श्रुत्वा कदाचित मध्यरात्रे तस्य एव गृहे चौर्यार्थम संधि खनन सुयोगम विलोकयन स्थितः। अथ अब पूर्व मित्रम दुष्ट बुद्धि ही, उसका पुराना मित्र कौन? वह चोर दुष्ट बुद्धि। प्रच्छन्न भाग्य से धनागम वृत्तांतम श्रुत्वा, प्रच्छन्न भाग्य के पास धनागम वृत्तांतम पैसा आने की बात को सुनकर, कदाचित किसी मध्य रात्रे आधी रात को, तस्य एव गृहे उसी के घर में, चौर्यार्थम चोरी करने के लिए, संधि खनन सुयोगम, संधि कहते हैं दीवार में सेंध लगाना, दीवार को तोड़ना, इस प्रकार तोड़ना कि किसी को पता न लगे, उसे कहते हैं सेंध लगाना। तो उसके घर में सेंध लगाने का सुयोगम मौका, विलोकयन देखता हुआ, स्थितः खड़ा था। यानी वह दुष्ट बुद्धि नामक चोर उस प्रच्छन्न भाग्य के घर के पास सेंध लगाने का मौका देख रहा था और दीवार के पास खड़ा था। तस्मिन्नेव काले सुप्तोत्थितः प्रच्छन्न भाग्यः संभ्रांत चित्तः स्वपत्नीं संबोध्य उवाच। तस्मिन्नेव काले, वो चोर सेंध लगाने के लिए खड़ा ही था घर के बाहर, और उसी समय सुप्तोत्थितः, सोए हुए से अचानक जागकर, प्रच्छन्न भाग्यः, प्रच्छन्न भाग्य ने, संभ्रांत चित्तः, घबराया हुआ सा, यानी बहुत ज्यादा घबराकर, स्वपत्नीम, अपनी पत्नी को, संबोध्य, संबोधित करते हुए, उवाच, कहा। जब वो दुष्ट बुद्धि चोरी करने के लिए वहां आया हुआ था, उसी समय प्रच्छन्न भाग्य जाग गया और उसने घबराकर अपनी पत्नी से कहा। आगे बढ़ने से पहले इस कहानी से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ यहां देखते हैं। तो ये है कठिन शब्दार्थ। आगे बढ़ते हैं। प्रच्छन्न भाग्य कहता है, अहो विचित्र स्वप्नो मया दृष्टः, ओहो विचित्र स्वप्न, यानी बहुत ही विचित्र सपना, मया दृष्टः, मेरे द्वारा देखा गया, मैंने बहुत विचित्र सपना देखा। ये बात कौन कह रहा है? प्रच्छन्न भाग्य। किससे? अपनी पत्नी से। और वह दुष्ट बुद्धि चोर सुन रहा है। वह कहता है कि मैंने सपने में देखा, अस्माकं क्षेत्रे अश्वत्थ तरु मूले सुवर्ण पूरितः कलशः विद्यते इति। अस्माकं क्षेत्रे, हमारे खेत में, अश्वत्थ तरु मूले, अश्वत्थ तरु यानी पीपल का पेड़, इसे कहते हैं अश्वत्थ तरु। इसके मूले मानी जड़ में, सुवर्ण पूरितः कलशः, सोने से भरा हुआ कलश यानी छोटा मटका, विद्यते इति, इसकी जड़ में वह सोने से भरा हुआ कलश रखा है, ऐसा मैंने सपना देखा। तत्श्रुत्वा, तत्श्रुत्वा, यह बात सुनकर, पर द्रव्य अनासक्ता सा न्यवेदयत, पर द्रव्य दूसरे के धन में, अनासक्ता मोह न रखने वाली, यानी दूसरे के पैसे का लालच न करने वाली उसकी पत्नी ने न्यवेदयत कहा, बोली, नाथ, हे स्वामी, विरम अस्माद लोभात, इस लोभ से बचो, ऐसा लोभ मत करो, वो पैसा अपना नहीं है तो आप उसे लेने के लिए मत जाओ। दुष्ट बुद्धि तु तयोः वार्ताम श्रुत्वा झटिति एव क्षेत्रम गतः, वह दुष्ट बुद्धि ये सारी बात सुन रहा था, तो तयोः वार्ताम श्रुत्वा, उन दोनों की बात सुनकर वह दुष्ट बुद्धि झटिति यानी शीघ्र, बहुत जल्दी, एव ही, क्षेत्रम गतः, उस खेत में पहुंच गया। तत्र अश्वत्थ मूलम खनित्वा तम सुवर्ण कलशम प्राप्तवान, वहां जाकर अश्वत्थ मूलम, उस पीपल के पेड़ की जड़ को, खनित्वा खोदकर, तम सुवर्ण कलशम प्राप्तवान, वह सोने का कलश निकाल लिया। वास्तव में ही वहां पर एक कलश था जिसमें बहुत सारा सोना भरा हुआ था। उसने वह स्थान खोदा और वो कलश निकाल लिया। यदा स तस्य आवरणम अपसारयति, यदा सह, जब वह चोर, तस्य आवरणम, उस मटके का, उस कलश का ढक्कन, आवरण कहते हैं ढक्कन को, अपसारयति हटाता है, जब वो ढक्कन हटाने लग गया, तदैव तभी, भयंकरम एकम विषधरम फुत्कारम कुर्वन्तम पश्यति, भयंकरम एकम, एक भयंकर, विषधरम जहरीला सांप, फुत्कारम कुर्वन्तः, फुत्कार करता हुआ, पश्यति दिखाई देता है। उसने देखा इसमें तो बहुत बड़ा जहरीला सांप है। आगे बढ़ते हैं।
फिर उसने क्या किया, भीतः सह कलशम पुनः आवृत्य तम च आदाय मित्रस्य गृहं समागतः। उस दुष्ट बुद्धि ने भीतः डर के मारे, सह उसने, कलशम उस कलश को, पुनः आवृत्य वापस ढक दिया, तम च आदाय और उस कलश को लेकर मित्रस्य गृहं समागतः अपने मित्र यानी उस प्रसन्न भाग्य के घर पर आ गया। उस कलश को उसने वापस ढका और उसे लेकर के उस सांप सहित लेकर अपने मित्र प्रसन्न भाग्य के घर पे आ गया। स्वमित्रम सर्पेण मारयितुम इच्छन सह भीतौ संधिम प्रकल्प्य तन मध्यतः कलशम गृहाभ्यंतरे क्षिप्तवान। स्वमित्रम अपने मित्र को, उस प्रसन्न भाग्य को, सर्पेण मारयितुम सांप से मारने की, इच्छन इच्छा रखने वाला, सह उसने सोचा ये कलश मैं इनके घर में फेंक दूंगा और यह सांप मेरे मित्र उस प्रसन्न भाग्य को काट लेगा। इस इच्छा से सह उसने भीतऊ दीवार में संधिम प्रकल्प्य सेंध लगाकर यानी उसमें बड़ा सा एक छेद करके तन मध्यतः उसी छेद में से कलशम उस मटके को गृहाभ्यंतरे क्षिप्तवान घर के अंदर फेंक दिया जहां पर वो प्रसन्न भाग्य सो रहा था। विचित्रा खलु दैव गति ही, दैव मानी भाग्य, गति मानी चाल, भाग्य की चाल विचित्र होती है। आगे क्या होने वाला होता है किसी को कुछ नहीं पता होता। तो एक विचित्र घटना क्या हुई, पतितात कलशाद बहि निर्गत्य विषधरः तमेव दुष्ट बुद्धिम दष्टवान। पतितात कलशाद गिरे हुए उस कलश से बहि निर्गत्य बाहर निकलकर विषधरः उस जहरीले सांप ने तमेव दुष्ट बुद्धिम उसी दुष्ट बुद्धि नामक चोर को दष्टवान डस लिया। वह सांप उस कलश से निकला और गुस्से से बाहर निकलकर दीवार के छेद में से निकला और उसी दुष्ट बुद्धि नामक चोर को डस लिया। ये देखिए दुष्ट बुद्धि की ये क्या हालत होती है। उसने वो सोने का कलश खोदा, खेत में से लाया और अपने मित्र प्रसन्न भाग्य के घर पे फेंका ताकि वो सांप उसे डस ले, लेकिन भाग्य में कुछ और लिखा था। उस सांप ने उसी चोर को वापस डस लिया। आगे हम इस कहानी में बढ़ते हैं और देखते हैं कलश पात शब्देन प्रबुद्धौ तौ दंपति आश्चर्येण प्रचुर मणि माणिक्यानाम आभयाभासमानम निज गृहं दृष्ट्वा परस्परम अवलोकयन्तौ अतिष्ठताम। कलश पात शब्देन, उस कलश के गिरने से जो आवाज हुई उस आवाज से प्रबुद्धौ जागे हुए, तौ उन दोनों, दंपति पति पत्नी ने, आश्चर्येण आश्चर्य से, प्रचुर अत्यधिक मात्रा में, मणि माणिक्या नाम मणि माणिक्य की, हीरे मोती और अनेक प्रकार के गहनों की, आभया चमक से, भासमान चमकते हुए, निज गृहम अपने घर को, दृष्टवा देखकर, परस्परम आपस में, अवलोकयंतु देखते हुए, अतिष्ठताम खड़े रह गए। वो चौंक गए कि उसके घर में इतना सारा ये हीरे जवाहरात सोना इत्यादि गिरा हुआ है और चारों तरफ उसकी चमक फैली हुई है। तो इस प्रकार आपने देखा दुष्ट बुद्धि चोर अपने आप मारा गया और जो सही रास्ते पर आगे बढ़ा, कौन, प्रसन्न भाग्य, उसके घर पे मेहनत से भी पैसा आया और भाग्य से भी पैसा खूब सारा आ गया। अतः उच्यते, इसीलिए कहा है, पापी नांच सदा दुखम सुखम वै पुण्य कर्मणाम एवं स्थिर तरम ज्ञात्वा साधु वृत्तिम समाचरेत। इसका अन्वय है सदा पापी नाम दुखम, सदा हमेशा पापी नाम दुखम, पापियों को दुख मिलता है, पुण्य कर्मणाम च वै सुखम, पुण्य कर्मणाम भला कार्य करने वालों को सुखम सुख मिलता है। एवं इस प्रकार स्थिरतरम ज्ञात्वा निश्चय पूर्वक जानकर, यानी पापियों को दुख मिलता है और भला काम करने वालों को सुख मिलता है, यह जानकर हम सभी को साधु वृत्तिम समाचरेत, साधु वृत्ति यानी भलाई का रास्ता ही अपनाना चाहिए, सज्जनता का आचरण ही करना चाहिए, जीवन में अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। इससे संबंधित यहाँ कुछ कठिन शब्दार्थ दिए हैं। ये था पाठ साधु वृत्तिम समाचरेत।
इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।